प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक सच्ची हकीकत घटना, हकीकत कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, जहां एक तेज तर्रार कट्टर हिंदू ऑफिसर ने इस्लाम धर्म को कबूला। क्या वजह था, कब, क्यों, क्या नाम है उस ऑफिसर का, कहाँ के हैं वो तेज तर्रार हिंदू ऑफिसर जिन्होंने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया और गीता पढ़ने वाला अब कुरान का पढ़ने वाला हो गया है। दोस्तों, बिल्कुल सच और हकीकत घटना पूरे सबूत के साथ आपके सामने रखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। अल्लाह तबारक व ताला जिसे चाहता है ईमान के दौलत से नवाज देता है, और जिसे ईमान का दौलत एक बार मिल जाता है और जो समझ लेता है, फिर वो दिलो जान से इस्लाम का होकर रह जाता है। फिर तमाम तर जितने भी उसको प्रलोभन दिया जाए, लालच दिया जाए, एक बार नबी का कलमा पढ़ने वाला फिर टिकता नहीं, हटता नहीं, अगर उसका ईमान मुकम्मल हो। इसी तरीके की एक कहानी है दोस्तों, एक सच्ची हकीकत कहानी है। एक राजस्थान गवर्नमेंट के एक तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर, जिसने हुकूमत राजस्थान के अंदर बड़े बड़े महकमे, बड़े बड़े ओहदे को संभाला, और उसके बाद उन्होंने अचानक से उन तमाम ओहदों से दे दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के पूर्व आईएएस ऑफिसर उमराव सिंह सलोदिया की घटना पर। प्यारे दोस्तों, कैसे उमराव सिंह सलोदिया ने इस्लाम एक्सेप्ट किया और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, पूरी घटना की आज जानकारी देंगे, आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, एक तेज तर्रार ऑफिसर उमराव सिंह सलोदिया, जो राजस्थान के बड़े बड़े महकमे में काम करने का और उसके प्रमुख रहने का एजाज हासिल है। उमराव सिंह सलोदिया दोस्तों, इनके बारे में एक वक्त कयास लगाया जा रहा था, जिस समय वहाँ महिला मुख्यमंत्री थी। आप उनका नाम अगर जानते हैं तो बता सकते हैं कमेंट में, कि उनको चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव तक बनाया जाने की कयास लगाया जा रहा था, कि सबसे वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर होने के नाते उनको मुख्य सचिव बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ होता है और उसके बाद उमराव सिंह सलोदिया ये ऐलान कर देते हैं कि मैं अपनी काम से वीआरएस ले रहा हूं, यानी अपनी स्वतंत्रता मर्जी के साथ इस्तीफा ले रहा हूं, काम को छोड़ रहा हूं, साथ ही साथ मैं इस्लाम एक्सेप्ट कर रहा हूं। प्यारे दोस्तों, उमराव सिंह सलोदिया अचानक एक दिन कुरान मुकद्दस की तिलावत छुप छुप के अपने घर में किया कर रहे थे, कि अचानक से उन्होंने देखा, आहट हुई कि पीछे से कोई सुन रहा है। जब वो पलटते हैं तो पलटने के बाद ये देखते हैं कि उनकी वाइफ, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी उनको देख रही है, और वो देखकर काफ़ी सकपका जाते हैं कि उनको कुरान पढ़ते हुए उनकी पत्नी देख रही है। उनकी पत्नी भी हैरत में थी कि ये उमराव क्या कर रहे हैं। उमराव सिंह सलोदिया उनको बताते हैं, जिन्होंने बाद में अपना नाम तब्दील कर लिया इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद। दोस्तों, ये पूरा मामला 2015 के करीब क्या है, ज़्यादा वक्त पहले का नहीं है, जब उमराव सिंह सलोदिया ने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। दोस्तों, जब कुरान मुकद्दस वो तिलावत कर रहे थे, उनकी बीवी ने देखा, तो उमराव सिंह सलोदिया उनको समझाते हुए ये कहते हैं कि मैं बहुत पहले से प्रेरित था इस्लाम से, और मैंने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता था, तुम्हारे चेहरा, तुम्हारा हाव भाव ना बदल जाए, इसीलिए मैंने इस चीज़ का तुम्हारे ऊपर जाहिर होने नहीं दिया था। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जिस धर्म में हम लोग थे, उस धर्म में किस तरीके से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसा कि इनके बारे में जो छपा है दोस्तों, उसी के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, अपने जानिब से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, कि मैंने जो धर्म में हम लोग थे वो उसमें भेदभाव किया गया। साथ ही साथ हम लोग दलित में थे, लेकिन दलित में होने के बावजूद भी हम लोगों के साथ भेदभाव, आज भी भेदभाव हो रहा है। और ये तमाम जो इनके अकॉर्डिंग जो चीफ सेक्रेटरी ना बनाया जाना था, वो भी एक तरीके का भेदभाव से ही कयास लगाया जा रहा था कि इनके साथ भेदभाव हुआ। बहरकैफ वो अपनी पत्नी को ये बताते हैं कि मैं मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया हूँ, और जो पिछला धर्म था उस धर्म को मैंने त्याग दिया है। कैसे बाबा राव भीम अम्बेडकर के कहने पर एक बड़े जमात ने अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ चले गए थे, लेकिन आज बौद्धों की भी स्थिति काफ़ी दयनीय है।
उन्होंने कहा कि मैंने धर्म को छोड़ दिया है और मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताता था कि मैं नहीं चाहता था कि तुम नाराज़ हो जाओ और मैं तुमसे डरता था, लेकिन मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। मैं कुरान मुक़द्दस का पढ़ने वाला बन गया हूँ और मैंने बाज़ाब्ता इसके लिए मैंने सरकार से इजाज़त भी लिया है। इस तरह की बात कह के वो अपनी पत्नी को संभालते हैं, समझाते हैं। उनकी पत्नी भी आँसुओं को पोंछते हुए अब उनके पति ने जो चीज़ कर लिया उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये समझाते हैं कि किस तरीके से इस्लाम कबूल हुआ, तो हज़रत बिलाल को कितना सताया गया, ताइफ में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ। तो जब बड़े-बड़े के साथ ऐसा हो सकता है तो हो सकता है हम लोगों को भी सताया जाए, हम लोगों को भी दुश्वारी हो। और इसी चीज़ के वास्ते दोस्तों, इसी चीज़ को सोचकर उमराव सिंह सलोदिया की बीवी भी रो उठी कि कहीं हम लोगों के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, चूँकि हमने अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया है। फिर सलोदिया एक बार ये कहते हैं कि जब उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया और अपनी बीवी परिवार को भी बता दिया कि हम लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिए हैं, कि अचानक से जिस हुकूमत से वो वीआरएस लिए थे, उसी में से एक वरिष्ठ अधिकारी उनके घर शाम के वक्त आते हैं। लेकिन जब उनका दरवाज़ा खुलता है घर का, तो ये देखकर दंग रह जाते हैं कि ये एक जो वरिष्ठ अधिकारी जो सूट बूट और यूनिफॉर्म में आया करते थे, वो अगर चाहते तो वो डायरेक्ट सलोदिया को अपने ऑफिस भी बुला लेते। लेकिन आज क्या माजरा है, क्या वजह है कि सलोदिया के घर आए हैं। उनका वेशभूषा भी बदला हुआ है, सर पर लंबा सा टीका लगाए हुए हैं, कपाल पर लंबा सा टीका लगाए हुए हैं, कुर्ता धोती पहन कर आए हैं जैसे कोई पंडित हो। और आने के बाद वो आते हैं, पूछते हैं कि कैसे हो सलोदिया, और पूरी बात होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री महोदया से भी बात किया है आपके बारे में कि एक सलोदिया एक तेज़ तर्रार ऑफिसर है और ऐसे उनको नहीं जाने दिया जाना चाहिए। और मैंने बात किया है उनसे कि तुम फिर हम लोगों के पास चले आओ। जो तुमने कहा है, जो ऐलान किया है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उसको सुनकर मुझे भी धक्का लगा और मैंने मुख्यमंत्री से बात किया है। सलोदिया सुनते रहे उनकी बातों को और उनके बाद वो सलोदिया को वो इंसान कहता है कि सुनो, ऐसा करो कि हम लोग तुम्हारे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जहां तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद ये कहो कि मैंने जो बात कही थी और जो मैंने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया था, मैं उससे पीछे हटता हूं। और इसके लिए मैं आपको मुख्य सचिव बनाने की भी बात हुई है कि तुम अगर ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें मुख्य सचिव भी बनवा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें घर वापसी का ऐलान करना पड़ेगा। तमाम चीज़ सुनने के बाद उमराव सिंह सलोदिया उस ऑफिसर को जवाब देते हैं कि मैं जिस घर में हूं उस घर में मैं बहुत खुश हूं, और यकीनन आप भी मजहब इस्लाम के बारे में आप जानोगे तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि एक ऑफिसर बहुत सोच समझ कर निर्णय करता है, और मैंने इस्लाम के लिए निर्णय कर चुका हूँ और मैं वापस नहीं जा सकता। ये सुनकर वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद एक लंबा सिलसिला चलता है जब उमराव सिंह को फ़ोन में गाली गलौज दिया जाता है, लेकिन उमराव सिंह इस्लाम में ही बने रहे। दोस्तों, फिर जाकर आगे जाकर 2013 के मामले में इन्हें केस खोलकर गिरफ्तार भी किया जाता है।